हमने उसमें पढ़ा कि पोलिनोमियल्स फाइंड कैसे करते हैं, यानी वो पोलिनोमियल है या नहीं है। फिर उसकी डिग्री पढ़ी, कोएफिशिएंट पढ़ा, ये सब क्या होता है, कितने टाइप्स के पोलिनोमियल्स होते हैं बेस्ड ऑन रूट्स एंड बेस्ड ऑन डिग्री। सो बेस्ड ऑन डिग्री हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स, एंड बेस्ड ऑन रूट्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स। इफ we have 0 degree then constant polynomial, if degree is 1 then linear polynomial, if degree is 2 then quadratic polynomial, if degree is 3 then cubic polynomial. Same way based on roots means based on terms. If there is only one term then we have monomial, if there are 2 terms binomial, and if there are 3 terms we have trinomial. So now we will study about value of polynomial and zeros of polynomial. If we talk about value of polynomials, if I have given any polynomial, generally we will denote polynomial by p of x. हमें एक polynomial दिया हुआ है px equals to 2x minus 2, and we have to find the value of this polynomial. अब आप डायरेक्टली तो वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। px equals to, मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, px equals to 2x minus 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस polynomial। तो अब कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें कुछ पॉइंट्स तो चाहिए होंगे ना, ठीक है। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल वी विल नीड एनी पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट, ओके। सो यहां पर हमारा क्वेश्चन कैसा है, अधूरा है, आधा ही है, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं कि फाइंड वैल्यू ऑफ पी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2 एट x इक्वल टू 1, अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल मुझे फाइंड करनी है कौन से पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पॉइंट पे, ठीक है। सो हमें इसको कैसे फाइंड करना है, x इक्वल टू 1 पॉइंट पुट करना है, यानी x की जगह पे आपको 1 पुट कर देना है। सो p ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1, x की जगह 1 पुट कर दो, माइनस 2, 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 2 दैट इज 0। सेम वे दिस इज linear polynomial. Same way if we have given any polynomial, quadratic polynomial, px equals to x square minus 2x plus 2, and we have to find value at point x equals to minus 2, at x equals to minus 2. How we will find, put value x equals to minus 2 in place of x. So p of minus 2, we will denote, if we will find value then we will denote it as p of whatever value it is given, we will write in place of x. Same way here in place of x we will get minus 2 square minus 2 into in place of x minus 2 plus 2. This is nothing but minus 2 square is nothing but 4, minus का square plus 2 का square 4, so plus 4 minus minus plus 2 into 2 4 plus 2, which is nothing but 4 plus 4 8, 8 plus 2 10. So value is 10. Okay? So ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल का कॉन्सेप्ट। अब वैल्यू को पता चल गया आपको फाइंड करने की। सेम में जीरोस ऑफ पोलिनोमियल होता है, ठीक है। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल में क्या होता है, zeros of polynomial, this is a different topic, okay, that is the value of polynomials, this is the zeros of polynomials। ये दोनों आपको बुक में तो लिखना ही है, ठीक है। now same way if I am taking px any polynomial at x equals to 1, अब हमें पोलिनोमियल ले रहा हूं with px equals to 2x minus 2। अब जीरोस ऑफ पोलिनोमियल में क्या होगा, हमें कोई पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 मिलेगी तो वो हमारा हो जाएगा जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जैसे कि मैं अगर अब पिछले पॉइंट में मैं 1 पुट किया था, यानी p ऑफ 1 पे मुझे क्या मिला था, 2 इंटू 1 माइनस 2 दैट इज 0। तो ये पॉइंट पे हमें 1 मिल रहा है, सॉरी 0 मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 को हम क्या बोलेंगे, 1 इज जीरो ऑफ px। यानी कोई भी पॉइंट में हमें पोलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स। जीरोस को आप रूट्स ऑफ पोलिनोमियल्स भी बोल सकते हो, ठीक है।
अब रूट्स ऑफ पोलिनोमियल, हमारी अगर डिग्री 1 हुई, क्या कौन है लीनियर पोलिनोमियल, तो उसके लिए हमें कितने रूट्स मिलेंगे और जीरोस मिलेंगे, एक ही, देखो 1 मिला। सेम वे अगर डिग्री 2 हुई यानी क्वाड्रेटिक हुआ तो उसके लिए कितने जीरोस मिलेंगे, 2। सो रूट्स डिपेंड, रूट्स और जीरोस डिपेंड्स ऑन द डिग्री। व्हाट इज द डिग्री, हाईएस्ट डिग्री, ओके। यानी क्वाड्रेटिक होगा तो हमें 2 जीरोस मिलेंगे, क्यूबिक होगा तो हमें 3 जीरोस मिलेंगे, 4 डिग्री होगी तो हमें 4 जीरोस मिलेंगे, 5 डिग्री होगी तो हमें 5 जीरोस मिलेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। यानी जो भी डिग्री होगी उतने हमें जीरोस मिलेंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। लेट अस डू सम एग्जांपल्स। See example number 2 in your textbook. Find the value of each of the following polynomials. The first one is p of x equals to 5x square minus 3x plus 7 at x equals to 1. So हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये पोलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो पॉइंट हमें दिया हुआ है at x equals to 1. So what we have to do, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, हमें कैसे करना है, in place of x we have to just put x equals to 1. So here p of वैल्यू फाइंड करनी है कौन से पॉइंट पे, 1 पे, x के जगह हमें क्या करना है, 1 पुट कर देना है। So p of 1 is nothing but same way x की जगह पे हमें 1 पुट कर देना है, 5 into 1 square minus 3 into 1 plus 7, ठीक है। जब भी आपको पोलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी है कोई पॉइंट पे, तो आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल है यानी अगर x दिया हो तो x की जगह पे आपको 1 पुट करना है, अगर y दिया हो और y पॉइंट दिया होगा y इक्वल्स टू 1 तो वो y की जगह पे आपको 1 पुट करना है, ठीक है। फिर इसको एक्सपांड करना है। सो 5 into 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले तो 1, पहले जो स्क्वायर वाले हो उसको सॉल्व करो, माइनस 3 into 1 3 प्लस 7 एक्सपांडेड 5 into 1 5, 5 minus 3 plus 7, इसको हम देखने जाएंगे तो पहले इसको ऐड कर देंगे, 5 plus 7 12, 12 minus 3 is nothing but 9. So value of polynomial px की क्या हो गई, ये पोलिनोमियल के वैल्यू क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है, पता चला। सेम वे लेट अस डू सेकंड एग्जांपल। सेकंड q of y, अब पोलिनोमियल को इन्होंने कैसे डिनोट किया है, q of y से, ठीक है। q of y इक्वल्स टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 7, सॉरी रूट 11 एट y इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू क्या है हमारे 2 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है, यानी हमें जो वेरिएबल दिया हुआ है y की जगह पे हमें क्या पुट करना है, y इक्वल्स टू 2। सो हियर q ऑफ y की जगह 2, y इक्वल्स टू 2 यानी y की जगह 2 पुट कर दो, इक्वल्स टू सेम वे हियर वी हैव टू पुट 2 इन प्लेस ऑफ y। सो 3 into 2 क्यूब माइनस 4 into y की जगह पे 2 प्लस रूट 11 विच इज नथिंग बट 3 into 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 4 into 2 8 प्लस रूट 11 विच इज नथिंग बट 8 is 24, 24 minus 8 plus root 11 which is nothing but 24 minus 8 कितना हो जाएगा आपका 16, so 16 plus root 11, so this is your answer. What you have to do, you have to just put the value whichever point is given in place of that variable, यानी अगर y दिया तो y, x दिया हो तो x की जगह पे हमें पुट करना है, ठीक है। Let us do third. P of t equals to 40 raised to 4 plus
5t cube minus t square plus 6 at t equals to a. Now you have given polynomial p of t. वेरिएबल हमारा कौन सा है? t वेरिएबल है, ठीक है। और ये पोलिनोमियल कौन सा है? 4t⁴ plus 5t cube minus t square plus 6. We have to find value at point t equals to a. So what to do? You have to just place t equals to a in place of t. यानी हमें t की जगह पे क्या पुट करना है? a. a हमारा क्या यहाँ पे वैल्यू है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 4. t की जगह पे a यानी 4a⁴ प्लस 5a क्यूब minus a square plus 6. This is our answer. Okay, got it? This is nothing but the value of polynomials. Let us do example number 3. Check whether 2 and minus 2 are zeros of polynomial x plus 2. What we have to do? We have to check whether 2 and minus 2 are zeros of polynomial x plus 2 or not. जैसा कि मैंने अभी पिछले टॉपिक में समझाया कि हमारा जीरोस क्या होता है, हमें जो पोलिनोमियल दिया हो कुछ पॉइंट पे हमारा आंसर 0 आया तो वो हमारा 0 हो जाएगा, बट अगर वो पॉइंट हमें 0 नहीं मिला तो वो हमारा जीरोस नहीं होगा. सो लेट अस वेरीफाई दिस, चेकिंग दिस. यानी आपको क्या करना है? पहले तो पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है हियर? p of x is x plus 2. वेरिएबल x से इसमें p of x मिला, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? ये बताना है कि ये जीरोस है या नहीं पोलिनोमियल के, यानी आपको क्या करना है? x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देनी है. सो नाउ p of 2 वी हैव टू फाइंड. सो p of 2 क्या हो जाएगा? 2 plus 2, x की जगह 2 पुट कर दो, विच इज 4. 4 है, देखो यहाँ डज नॉट इक्वल टू 0 है, डज नॉट इक्वल टू 0 यानी वो पोलिनोमियल वो हमारा 0 नहीं हुआ. 2 हमारा 0 नहीं हुआ, ये पॉइंट पे हमें 0 नहीं मिली वैल्यू. सेम वे p of -2, p of -2 क्या हो जाएगा? x की जगह -2 पुट कर देंगे, -2 + 2 दैट इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हमें ये पॉइंट पे -2 पॉइंट पे हमें वैल्यू क्या मिल गई? 0 मिल गई, ठीक है। यानी यहाँ पे 0 मिली, यहाँ पे नहीं मिली, तो जहां पे हमें पॉइंट 0 मिला वैल्यू वो हमारा जीरोस होगा, बाकी नहीं होगा. तो देयरफॉर हम क्या बोल लिखेंगे? -2 is a zero of px, but 2 is not a zero of px. ठीक है, -2 पे हमें वैल्यू 0 मिल रही है पोलिनोमियल की वैल्यू, बट 2 पे हमें पोलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल रही है? 4 मिल रही है, 0 नहीं मिल रही. यानी आपको अगर कोई भी ऐसा सम दिया हो कि चेक वेदर दे आर जीरोस और नॉट, देन व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू जस्ट प्लेस द पॉइंट इन द वेरिएबल. जो भी वेरिएबल हो उसके जगह पे वो पॉइंट पुट कर दो, देन यू हैव टू चेक वेदर द वैल्यू इज 0 और नॉट. If we will get the value 0, then it is the 0 of px, and if we will not get the value 0, then it is not a 0 of px. Okay, get it? Let us do example number 4. Find a zero of polynomial p of x equals to 2x plus 1. Now what we have to do? We have to just find the zero of polynomial. यानी हमें जीरो फाइंड करना था. पिछले सम में क्या करना था? जीरो है क्या नहीं वो देखना था. So whenever you have to find zero, what you have to do?
सपोज px इक्वल टू 0, यानी हमें क्या करना है, लेट px इक्वल टू 0। जब भी हमें 0 फाइंड करना हो तो हमें px को 0 ले लेना है। px की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 2x + 1 इक्वल टू 0 हो गया। 0 फाइंड करना है हमें, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। और मैंने बताया कि 0 कैसे किसके ऊपर डिपेंड होगा, उसके डिग्री पे। तो यहाँ पे डिग्री 1 है तो उसका 0 भी 1 ही मिलने वाला है, ठीक है। सो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है 0, यानी तो ये 1 हम यहाँ पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2x = -1, और ये 2 भी हम यहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो देयरफॉर x = -1/2। So this is the 0 of px. Therefore, -1/2 is 0 of px. If you want to verify, you can verify. आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, देखो आंसर 0 मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल वेरीफाई अगर बोले आपको तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो p of -1/2 क्या हो जाएगा, 2 x की जगह पे हम -1/2 पुट कर देंगे, +1, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो -1 + 1 दैट इज 0, हेंस वेरीफाइड। यहाँ पे मैं पूछा नहीं है बट यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। सो ये हमारा 0 वेरीफाइड हो गया, ठीक है। सो व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड 0, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट px = 0, then in place of px whichever polynomial is given you have to write in place of px, which is equal to 0. Then you have to find the value of x. Here it is linear polynomial, so we will get only one value, 1 0. So we will take 1 this side, then it becomes -1, and we will take next step 2 this side, then it will be divide. Okay, so we will get -1/2 as the 0 of px. Okay, next we will do example number 5. Verify whether two and 0 are zeros of polynomial x² - 2x. What do we have to do? We have to verify whether 2 and 0 are zeros of polynomial x² - 2x. हमें वेरीफाई करना है, यानी वेरीफाई करना है, यानी हमें अगर x की जगह पे मैं 2 रखूं तो आंसर 0 आना चाहिए, वैसे x की जगह पे मैं 0 पुट करूं तो आंसर 0 आना चाहिए। अगर वो नहीं आया तो हमारा वो 0 नहीं होगा। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले तो px क्या है वो लिख देते हैं। हियर px = polynomial = x² - 2x. Okay, now we have to verify both point 2 and 0. So in place of x, first we will put 2. So p of 2 क्या हो जाएगा हमारा, 2² - 2 into 2. So 2² हमारा 4, -2 into 2 that is 4. What we will get answer 0. यानी ये पॉइंट हमारा 0 हुआ ये पोलिनोमियल का, ठीक है। सेम वे लेट अस वेरीफाई फॉर 0. Also p of 0 equals to x की जगह पे 0² -2 into 0. 0² - 2 into 0 that is 0 - 0 that is nothing but 0. In both the cases we will got the answer 0, means these both are the zeros of polynomials. So hence therefore 2 and 0 are zeros of polynomials. Get it till the so आपको क्या करना है यहाँ पे, अब हम जो आगे है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको यहाँ तक रिवाइज करना है। 2-3 पोलिनोमियल्स आप अपने हिसाब से ले लो, उसमें कोई भी वैल्यूज पुट करके देखो आपका आंसर 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 आ रहा है तो वो पोलिनोमियल है, अदरवाइज वो जीरोस नहीं है, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।